Now coming to exercise 3.5, see what is given in the question number 1. Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using the क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन में पहले हमें चेक करना है इसके क्या सोल्यूशन आते हैं। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आते हैं, यूनिक सोल्यूशन आता है या नो सोल्यूशन आता है। वो कह रहा है अगर इसमें यूनिक सोल्यूशन आता है तो हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें मैंने ऑल्टरनेटिव पार्ट्स लिए हैं। सी फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2। तो पहले तो मैं इसको चेक करूँगा इसके सोल्यूशन क्या आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख ली, मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब यहाँ पे a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है यहाँ पे -3 और b2 क्या है -9, c1 -3, c2 -2। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ऐसी इक्वेशन दी होती है अगर आपके पास कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे है तो उसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो C1 C2 आ गया ये। अब इसकी रेशो चेक कर लेंगे, A1 बाई A2 की रेशो क्या आ रही है 1/3, B1 बाई B2 की रेशो क्या आ रही है -3 बाई -9, जो कि कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1/3। देन C1 बाई C2 कितना आ रहा है -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अब जब ये कंडीशन होती है तो इक्वेशन के क्या होते हैं हमारे पास नो सोल्यूशन होते हैं। सो इट इज़ इनकन्सिस्टेंट, हम इसको सॉल्व आगे नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, इसमें चेक करेंगे। उसने बोला हुआ है सोल्यूशन हम तभी निकालेंगे जब इसके यूनिक सोल्यूशन आते हैं। तो इसमें यूनिक नहीं आया तो हमने सॉल्व नहीं करा आगे। अब थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। अब a1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, a2 6, b1 -5 है, b2 -10 है, c1 -20 है, c1 कांस्टेंट टर्म, c2 -40 है, ये भी कांस्टेंट टर्म्स। अब इसको हम चेक करते हैं इसके सोल्यूशन क्या आते हैं। देखो जो मैंने इसमें a1 बाई a2 चेक करा तो a1 बाई a2 क्या आ रहा है हमारे पास 3/6 दैट इज़ इक्वल टू हाफ। b1 बाई b2 चेक करा वो कितना आ रहा है -5 बाई -10 दैट इज़ इक्वल टू हाफ। एंड फाइनली c1 बाई c2 जो मैंने चेक करा -20 बाई -40 तो वो भी इक्वल टू हाफ आ रहा है। अब तीनों ही इक्वल आ गए, a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों ही इक्वल है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन इसमें भी नहीं निकला, तो इसके है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, तो इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, in the fourth part we have two equation x minus 3y minus 7 equal to 0, 3x minus 3y minus 15 equal to 0। अब यहाँ पे a1 क्या है हमारे पास 1, a2 क्या है 3, तो a1 बाई a2 हो गया 1/3। b1 बाई b2 चेक करूँगा तो -3 बाई -3 वो 1 आ जाएगा। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि a1 बाई a2 ही नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। तो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब इस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आए हैं, इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहले मैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे लिख लूँगा। ये जो इक्वेशन में से पता चल जाएंगे, a1 1 है, a2 3 है, b1 -3 है, b2 -3 है, c1 -7 है, c2 -15 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं फार्मूला डायरेक्टली फार्मूला इसमें अप्लाई करूँगा, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। ये कैसे डिराइव करा मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस e2 इंटू b1। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। b1 की वैल्यू हमारे पास -3 थी, c2 की वैल्यू -15 है, यहाँ पे डाल दी, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है -3 और c1 की वैल्यू क्या है -7। ऐसे c1 a2 की वैल्यू डाल दो, c2 a1 की वैल्यू डाल दो, a1 b2 की वैल्यू डाली, a1 1 था, b2 -3 था, माइनस a2 की वैल्यू डाली, माइनस ऑफ और a2 है 3,
b1 की वैल्यू डाली -3। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी गेट x अपॉन 45 माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू y अपॉन -21 प्लस 15। अब यहाँ पे जब मैंने करा था इसको सॉल्व, तो ये x अपॉन -3 इंटू -15 कितना हो रहा है 45 माइनस 21, और यहाँ पे y इज इक्वल टू -21 प्लस 15 एंड इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। x इज इक्वल टू 45 माइनस 21 इक्वल टू y अपॉन -21 प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9। तो ये आ जाएगा x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले x वाले कोफिशिएंट को, इस टर्म को मैं पहले कांस्टेंट के साथ कंपेयर करूंगा, फिर y वाली टर्म्स को मैं कांस्टेंट के साथ कंपेयर करूंगा। तो जब मैंने इस वाले कांस्टेंट टर्म्स को, इस वाले x के वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करा तो x बाय 24 इक्वल टू 1/6 आ गया, और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है जो कि आ जाएगा y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 24/6 कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। ऐसे ही y को कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6 जो कि आ जाएगा -1। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से -1। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। वो कह रहा है ये दोनों इक्वेशन हमें गिवन है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, गिवन है, तो वही कंडीशन लगाएंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वेशन से लिख लेंगे। a1 क्या है हमारे पास 2, a2 कितना है a माइनस b, b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b, c1 कांस्टेंट टर्म्स है। तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, ये जो राइट हैंड साइड पे एलिमेंट है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगा, -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ये जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो -3a प्लस b -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास c1 हो जाएगा -7, हमेशा ऐसे करना है, और c2 हो जाएगा -3a प्लस b -2। अब कंडीशन दी हुई थी हमारे इस केस में कि कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब ये वाली कंडीशन जो है हम आगे अप्लाई करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करेंगे क्या, ये जो a1 a2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे बस। तो जब मैं इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 अपॉन a माइनस बी, ये a1/a2 लिखा है, और ये b1/b2 3 अपॉन a प्लस बी, ये c1/c2 -7 अपॉन माइनस ऑफ 3a प्लस बी -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को लास्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म को लास्ट टर्म के साथ। तो जब मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ कंपेयर करूँगा तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी -2 हो जाएगा। अब आगे करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये 7a माइनस 7b आ जाएगा इक्वल टू 6a प्लस 2b -4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 9b इक्वल टू -4, ये आ जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर जब मैं सेकंड टर्म को थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी -2। इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 7a प्लस बी, और इधर आ जाएगा 3 ब्रैकेट 3a प्लस बी -2। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 7a प्लस 7b इक्वल टू 9a प्लस 3b -6। अब इक्वेशन इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी a माइनस 2b इक्वल टू 3। इसको ये आ जाएगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पे। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, वी हैव a माइनस 9b इक्वल टू -4 और a माइनस 2b इक्वल टू 3। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि a सेम है, माइनस करने पे ये कट जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा a माइनस 9b माइनस a प्लस 2b, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू -4 -3। तो a कैंसिल आउट हो गया, माइनस 9b प्लस 2b कितना हो जाएगा -7b इक्वल टू -7। तो b की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 7/7 इक्वल टू 1। b की वैल्यू आ गई 1। इसको मैं पुट कर दूंगा इन
फर्स्ट इक्वेशन। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो 9 माइनस 9b इक्वल टू -4 थी ये इक्वेशन, तो b की जगह 1 डाल दूंगा तो a माइनस 9 इक्वल टू -4, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 5। सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। जब मैं b की वैल्यू आ जाएगी तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा यहाँ पे a माइनस 9b इक्वल टू -4, तो मेरे पास a की वैल्यू यहाँ से डेराइव हो जाएगी 5। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब इसी का एक सेकंड पार्ट है, वो भी देखो। ये एक्सरसाइज 3.1 में सारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। फॉर विच वैल्यू ऑफ द के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन है, इसमें कंडीशन क्या दी हुई है इसके, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ये हमें पता ही है। तो क्या करेंगे, इसमें भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेंगे। a1 यहाँ पे 3 है, a2 2k-1 है, b1 1 है, b2 k-1 है। c1 के लिए इसको पहले मैं इधर ले जाऊँगा -1 हो जाएगा और c2 को भी इधर ले आऊँगा तो -2k+1 हो जाएगा। तो c हो गया -1, c2 हो गया -2k+1। अब पहले मैं इसको कंडीशन में इसको सेटिस्फाई करूँगा। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 की वैल्यू डाली, b1/b2 की वैल्यू डाली, नॉट इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू डाली। तो पहले तो इक्वल वाले को कंपेयर करूँगा, वहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे, 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा जब मैंने तो मेरे पास आ गया 3k-1 इक्वल टू 2k-1। तो ये आ गया 3k-3 इक्वल टू 2k-1। 2k इधर ले जाऊंगा तो 3k-2k -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 + 3। तो 3k-2k आ जाएगा k, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब इस k की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा जब मैं नॉट इक्वल टू वाला केस कंपेयर करूँगा। नॉट इक्वल टू वाला कौन सा है, 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा। मेरे पास क्या आता है देखो ज़रा ध्यान से। अब k की वैल्यू 2 है हमें पता है, तो नॉट इक्वल टू वाला केस ले लिया। अब नॉट इक्वल टू में k इज इक्वल टू 2 अगर मैं डालूँ, वैल्यू डालूँ इसकी, तो 2-1 इक्वल टू 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा, मतलब 1/1 हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। अब 1 तो 1/5 के इक्वल नहीं है, तो हमारा ये सोल्यूशन करेक्ट आया हुआ है। तो हम नीचे लिख देंगे, उसने पूछा था कि कौन सी वैल्यू ऑफ k के लिए, ऐसे कौन सी वैल्यू है k की जिसके लिए हमारी इस इक्वेशन के नो सोल्यूशन है। तो हमने निकाल लिया, तो k की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, जिसके लिए इसके नो सोल्यूशन है। तो नीचे हम लिख भी देंगे, हैंस द इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन इफ़ k इज़ इक्वल टू 2। अगर k इज़ इक्वल टू 2 होता है तो इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, नो सोल्यूशन। अब कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, see what is given in the third question. Solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication method. अब ये जो दोनों इक्वेशन दिए इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है और सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करना है। अब क्या इक्वेशन है, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। अब इसको मैं क्या करूँगा, पहले सब्सटीट्यूशन मेथड से करूँगा। सब्सटीट्यूशन में करूँगा, पहली इक्वेशन तो एज इट इज़ लिख दूँगा। सेकंड इक्वेशन में 3x + 2y = 4 है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा। 2y = 4 - 3x, y = 4 - 3x/2। इसको मैं पुट कर दूँगा इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो 8x + 5y की जगह क्या डाल दूँगा, ये जो वैल्यू आई है 4 - 3x/2 = 9। y की वैल्यू डाल दी यहाँ पे मैंने। तो 8x, इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 - 15x/2 ऑन टेकिंग एलसीएम क्या आ जाएगा 16x + 20 - 15x = 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये 16x - 15x x + 20 हो जाएगा इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x = -2। इसको मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास y भी आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन थी 8x + 5y = 9, तो x की वैल्यू डाल दो 8 × -2 + 5y = 9, तो ये हो जाएगा -16 + 5y = 9। 5y = 9 + 16, तो 5y = कितना आ गया 25।
तो y इज इक्वल टू 25/5 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू थी -2 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब ऐसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करूँगा, पर आंसर सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करूँगा, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लूँगा। फिर जो फॉर्मूला था हमारा x इज इक्वल टू, ये चाहे आप याद कर लो इसको, ये फॉर्मूले को x अपॉन b1 c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये आप लर्न कर लेना, अगर नहीं भी लर्न होता तो इसको कैसे डिराइव करना है मैंने ये आपको बता दिया है। अब इस फॉर्मूले में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन 5 इंटू -4 माइनस ऑफ 2 इंटू -9, ये वैल्यूज़ डाल दी हमने। y अपॉन -9 इंटू 3 माइनस ऑफ -4 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। तो ये आ जाएगा -20 प्लस 18 -27 प्लस 32 16 माइनस 15। तो ये आ जाएगा x अपॉन -2 y अपॉन 5 और 1 अपॉन 1। इसको भी ऐसे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ। तो ये ऑन कंपेयरिंग क्या आ जाएगा, x अपॉन -2 इक्वल टू 1 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू -2 आ गया। y अपॉन 5 इक्वल टू 1 से कंपेयर करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू x की -2 आई है, y की 5 आई है, दोनों केसेस में सेम आई है। थैंक यू।